नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनम। इस एग्जाम्पल में बिल्कुल बेसिक सा मैं इनम बताऊंगा, उसको डिक्लेयर और इनिशलाइज करूंगा और उसको प्रिंट करूंगा। तो भाई इन द फर्स्ट लाइन मैंने एक इनम बनाया है। द नेम ऑफ दिस इनम इज कलर्स। मैंने बोला इनम का नाम क्या है? कलर्स। इनम, इनम के बाद इनम का नाम। नाउ इनम्स लाइक क्लासेस एंड इंटरफेसेस टाइटल केस फॉलो करते हैं। तो कलर्स का सी मैंने क्या रखा है? कैपिटल रखा है। मैंने बोला कलर्स का सी मैंने क्या रखा है? कैपिटल रखा है। आप एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकते हो, ऑब्वियसली नहीं लगाओगे तो इट विल बी डिफॉल्ट। अभी इनम का स्कोप क्या है? डिफॉल्ट है। अब इनम इज अ लिस्ट ऑफ नेम्ड कॉन्स्टेंट्स। मैंने बोला इनम इज अ लिस्ट ऑफ नेम्ड कॉन्स्टेंट्स। तो यहां पे कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? 3। कौन कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मैंने बोला कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? 3। कौन कौन से हैं भाई? पहला रेड है, दूसरा ग्रीन है और तीसरा क्या है? ब्लू है। तो ये तो मैंने इनम बना दिया। इनम का नाम था कलर्स और कलर्स के अंदर कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? 3। ना मैंने मेन फंक्शन के अंदर इनम का एक वेरिएबल लिख लिया, कलर्स कलर, एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया, एक इनम का रेफरेंस डिक्लेयर किया है, कलर्स कलर इज इक्वल टू कलर्स डॉट रेड। उसको कैसे इनिशियलाइज कर दिया भाई मैंने? रेड से। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंसोल पे क्या करेगा? कलर को प्रिंट कर देगा। तो क्या प्रिंट करेगा? इट इज गोइंग टू प्रिंट रेड। इट इज गोइंग टू प्रिंट व्हाट? रेड। ये देखिए इसका आउटपुट। जब मैं इसको कंपाइल और रन कर रहा हूं तो ये क्या कंसोल विंडो पे प्रिंट कर रहा है? कलर। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि इनम को बनाते कैसे। इनम, इनम के बाद इनम का नाम। जैसे यहां पे नाम क्या है? कलर्स। कौन सा केस फॉलो कर रहे हैं? टाइटल केस। उसके अंदर हम कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करेंगे। कितने कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर किए हैं यहां पे मैंने? 3। कौन कौन से? रेड, ग्रीन, ब्लू। यहां पे मैंने इनम का रेफरेंस लिया है, उसको इनिशियलाइज किया और इनम को प्रिंट किया है ना। आप इनम को क्लास के अंदर या क्लास के बाहर कहीं पे भी बना सकते हो। यू कैन डिक्लेयर देम विद इन क्लास और आउटसाइड क्लास। यहां पे मैंने इसको क्या किया है? क्लास के अंदर बनाया है ना। कौन सी क्लास के अंदर बनाया है? एग्जाम्पल 1 के अंदर। और मैं इसको कंपाइल और रन कर रहा हूं तो भी ये वर्कआउट करेगा। ये देखिए मैंने कंपाइल किया और मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं तो भी ये क्या कर रहा है? वर्कआउट कर रहा है। तो आप इनम को क्लास के अंदर या क्लास के बाहर दोनों जगह बना सकते हो। क्लास के अंदर, क्लास के बाहर। हाँ, ये चीज ध्यान रखें कि इनम क्लास के बाहर है और पब्लिक है। इनम क्लास के बाहर है और पब्लिक है तो इनम का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। जैसे इसको मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। मैंने बोला इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर आएगा। क्यों कंपाइलेशन एरर आएगा? क्योंकि इनम पब्लिक है तो फाइल का नाम भी क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए। मैंने बोला इनम पब्लिक है तो फाइल का नाम भी क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए। तो ये देखिए एरर आ रहा है, बोल रहा है इनम कलर्स इज पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम colors.java। सो भाई हमें मालूम है एक फाइल में केवल एक ही पब्लिक क्लास या पब्लिक इंटरफेस या पब्लिक इनम या पब्लिक एनोटेशन हो सकता है। एक फाइल के अंदर केवल एक ही पब्लिक क्लास या पब्लिक इंटरफेस या इनम या एनोटेशन हो सकता है। तो भाई इनम को बनाते कैसे? इनम, इनम के बाद इनम का नाम। क्या नाम है भाई इनम का? कलर्स। कौन सा केस फॉलो करें? टाइटल केस। कितने कॉन्स्टेंट्स है इसमें? 3। कौन कौन से? रेड, ग्रीन, ब्लू। कहां पे बना सकते हैं? क्लास के अंदर या क्लास के बाहर। अगर क्लास के बाहर है और पब्लिक है तो उसका नाम और फाइल का नाम सेम होना जरूरी है। तो भाई हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनम को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और इनम को किस तरह से यूज करते हैं। हाउ टू डिक्लेयर एंड यूज इनम। फिर हमने क्या पढ़ा? इनम कैन बी डिक्लेयर्ड विद इन क्लास और आउटसाइड क्लास। क्लास के अंदर या क्लास के बाहर दोनों जगह डिक्लेयर कर सकते हैं। टाइटल केस फॉलो करते हैं। इफ डिक्लेयर आउटसाइड क्लास एंड एज पब्लिक, इनम नेम एंड फाइल नेम शुड बी सेम। अगर इनम को हमने क्लास के बाहर डिक्लेयर किया है और वो पब्लिक है, याद करो एक फाइल में केवल एक ही पब्लिक चीज हो सकती है, तो पब्लिक क्लास, इंटरफेस, इनम या एनोटेशन। तो क्लास के बाहर है और पब्लिक है तो उसका नाम और फाइल का नाम सेम होगा। तो भाई हमने तो इनम बना दिया, लेकिन अंदर से होता क्या है? मैंने बोला हमने तो इनम बना दिया, अंदर से होता क्या है? हमने इनम बनाया। इनम टाइटल केस फॉलो करते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने एक इनम बनाया कलर्स जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू था। हमने इनम बनाया, लेकिन जब कंपाइल होता है तो जावा अंदर से इनम के लिए क्लास बनाता है। जावा अंदर से इनम के लिए क्या बनाता है? क्लास। तो हमने तो इनम बनाया, जावा क्या करेगा? क्लास बनाएगा। और प्लीज ध्यान से देखिए, है ना, सबसे पहले ये क्लास फाइनल है। याद करो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बोला था? आप इनम को इनहेरिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंदर से जावा इनम के लिए फाइनल क्लास बनाता है। तो यू कैन नॉट इनहेरिट इनम। व्हाई? हाउ? व्हाई? बिकॉज इंटरनली इनम इज फाइनल। ठीक है। दूसरा, याद करो मैंने बताया था अंदर से हर इनम का बेस क्या होता है? java.lang.enum होता है। अंदर से हर इनम java.lang.enum को क्या करता है? इनहेरिट करता है। तो आपने बनाई क्लास,
है ना, आपने बनाया enum, सॉरी जावा ने क्या बनाई क्लास, उसके आगे फाइनल लगा दिया, उसको बेस क्या ले लिया java.lang.enum जब कंपाइल करता है तो इन द बाइट कोड, ठीक है। अब यहां पे मैंने कितने कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करे थे, 3। कौन कौन से थे, रेड था, ग्रीन था और ब्लू था। कितने कॉन्स्टेंट थे, 3। तो जावा ने क्या किया, 3 कॉन्स्टेंट्स के लिए 3 लाइनें जोड़ दी। भाई रेड के लिए एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया, है ना, ग्रीन के लिए पब्लिक स्टैटिक फाइनल डिक्लेयर किया और ब्लू के लिए भी पब्लिक स्टैटिक फाइनल कलर्स डिक्लेयर किया। ये तीनों कलर्स हैं, इनका डेटा टाइप कलर्स ही है, ठीक है। तो अगर आपने 3 कॉन्स्टेंट्स लिए तो जावा क्लास बनाएगा, उसमें 3 कॉन्स्टेंट्स ऐड कर देगा। और जावा में कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाते हैं, स्टैटिक भी होता है और फाइनल भी होता है। स्टैटिक भी होता है और फाइनल भी होता है। पब्लिक है मतलब डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक होगा तो कैसे एक्सेस करेंगे, क्लास का नाम डॉट डेटा का नाम, कलर्स डॉट रेड, कलर्स डॉट ग्रीन, कलर्स डॉट ब्लू करके। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अंदर से इनम यूज करने से मेमोरी कंजम्पशन ड्रास्टिकली कम हो जाता है। अगर हम इनम की जगह स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग में बहुत ज्यादा मेमोरी लगती है, लेकिन इनम में मेमोरी कम कैसे लगती है उसका लॉजिक बताता हूं। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने कलर्स के कितने कॉन्स्टेंट्स ले लिए, 5, C1, C2, C3, C4 और क्या C5। नाउ C1 किसको पॉइंट कर रहा है, रेड को, C2 ग्रीन को, C3 ब्लू को, C4 रेड को, C5 ब्लू को। तो मैंने कितने रेफरेंसेस लिए, इनम के 5, ठीक है। अंदर से मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, मेमोरी 5 के लिए एलोकेट होगी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, मेमोरी कितनों के लिए एलोकेट होगी, 5 के लिए कि 3 के लिए? मेमोरी 3 के लिए होगी, क्योंकि ये 5 उन 3 को ही पॉइंट कर रहे हैं जो हमने इनम के अंदर डिक्लेयर किए, ठीक है भाई। तो अगर आप 5 रेफरेंस लेते हो मेमोरी कितनी होगी, 3। अगर आप 5000 रेफरेंस लेते हो मेमोरी कितनी होगी, 3। अगर आप 10,000 रेफरेंस लेते हो मेमोरी कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि वो 10,000 के 10,000 केवल 3 मेमोरी ब्लॉक्स को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक क्लास बना रहा हूं, स्टूडेंट का हाउस है। अब मैं हाउस को स्ट्रिंग लेता हूं, तो अगर स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं तो 5000 स्ट्रिंग की मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन अगर स्कूल में 5 हाउस हैं और 5000 स्टूडेंट्स हैं तो केवल 5 ही हाउस की मेमोरी एलोकेट होगी, 5000 की मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि वो 5000 स्टूडेंट्स इन्हीं 5 को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। तो इनम को यूज करने से मेमोरी यूसेज ड्रास्टिकली बच जाता है, कम हो जाता है।